रिकॉर्डिंग वीडियो नीचे नहीं आ रहा है। सही है। ये नोट करो, सीएनसी मेंटेनेंस। सीएनसी मेंटेनेंस, सीएनसी मेंटेनेंस होता क्या है? ठीक है। और हीरा, हीरा, अरे हीरा, सीएनसी के टोटल फंक्शन को दो भागों में बांटा गया है। टोटल फंक्शन ऑफ सीएनसी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कितने में? हीरा को होगा ना अनार वाला। अनार कहाँ है? खराब है, जाके जरा दूध निकलो। आ दे। कहाँ है? इसमें दे दो। लाला बाकी है का? एक दिमाग खराब, पागल है क्या? माइक बंद करो, किसी का और माइक बंद करो। किसी ने ऑन कर रखा है? यहाँ से कर दूँ? यहाँ से इसमें से ये तो फुल है, इसमें से थोड़ा निकलवा ला। ये गिलास निकल जाएगा। छोटा वाला, वो भी छोटा वाला मिक्स मौसमी करा। बाकी ले यूँ मैं कल ले ले जाऊंगा, फ्रिज में रख दूंगा। हाँ जी सर। कैलेंडर सीएनसी मशीन को कौशल आगे दोनों कौशल, कौशल 1 2 दूसरा कहाँ है? आगे। सीएनसी मशीन को दो भागों में बांटा गया है। बोलो कौन कौन से में? एक एनसी और एक सीएनसी। हाँ, कैलेंडर देखो ध्यान आ रहा है। एनसी और पीएलसी। अच्छा, हम रोज इसकी चर्चा करते हैं। बोलो। एक एनसी और दूसरा पीएलसी। ये डेली चर्चा में आता है ना। बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो। अरे माइक करने बंद, कैलेंडर बंद कर। जिना करेंगे ऐसे इनसे कह दूं करो, ये ना करें। सर जी सीएनसी मशीन के मेंटेनेंस को या सीएनसी मशीन को, पूरी मशीन को, मेंटेनेंस से नहीं, पूरी सीएनसी मशीन के दो भाग हैं। कितने? दो भाग। एक है एनसी और दूसरा है पीएलसी। अब एनसी मतलब और पीएलसी मतलब। पीएलसी किसको कंट्रोल करेगा? मैं बार बार तुमको बता रहा हूँ, डिजिटल और एक एनालॉग। पीएलसी किसको कंट्रोल करेगा? डिजिटल और एनालॉग। बोलो कलर। और एनसी किसको करेगा? हाई स्पीड। हाई स्पीड को ही न्यूमेरिकल कहते हैं। यही न्यूमेरिकल है। यही क्या है? अब पहले तो ये बताओ कि डिजिटल, हाई स्पीड और एनालॉग ये आपको क्लियर है कि नहीं? जिसको नहीं हाथ उठाओ। नहीं, मेंटेनेंस वो उठाओ, पीएलसी वाले बंदे, सीएनसी वाले मत उठाना। पीएलसी वाले जो पीएलसी का कोर्स कर रहे हैं, जिनको डिजिटल, हाई स्पीड, एनालॉग नहीं पता, वो उठाओ। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? पीएलसी। हाथ उठाओ। ठीक है। सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले जिसके पैर दुख रहे थे, कौन है पैनल में? पैनल बना रहा था, तुमने हाथ उठाया था? हाँ।
सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं वो चीज समझ लो, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। समझना और समझाना दोनों में अंतर, दोनों का मतलब होता है। समझाना का मतलब समझने का मतलब समझने वाला, और जो समझाता है समझाने वाला। समझाने वाले को समझ में, समझने वाले के समझ में आ जाए तो समझो सही। बोलो, समझाने वाला समझने वाले को सही समझा दे तो मतलब सही है, अन्यथा नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तीन होते क्या हैं पूरी प्रकृति में, पूरी प्रकृति में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या खींच जाता है, खींच जाए। हाँ, थोड़ा सा चाय दिक्कत नहीं करेगी इसमें? है कोई दिक्कत नहीं, चाय दे ऊपर पे, मेंटेनेंस के आदमी है। बोलो, हमें तुम चाय पिला दो, दही पिला दो, फिर चाय पिला दो, फिर कुछ भी पिला दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। बोलो, क्या कह रहा, जूस पी के चाय में है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, और डिजिटल वो होता है जिसकी केवल दो ही कंडीशन है, केवल यस और नो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये जो लाइट है, ऑन ऑन, इसका मतलब ये डिजिटल, क्योंकि इसकी केवल दो ही कंडीशन है, हाँ या तो ऑन होगी या। तो अगर पीएलसी वाले स्टूडेंट हैं तो डिजिटल में दो चीज आती है, इनपुट में एक इनपुट होता है, दूसरा तो इनपुट में आता है एनो और एस, बस दो ही नाम आएंगे, एनो और एन। ये सीएनसी वालों के लिए नहीं है, ये जो पीएलसी वाले आगे मैटर जा रहा है, आप तो इतना समझ लो हाँ और ना। जो सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो तो इतना जान लो, हाँ और ना, बस इतना जवाब देना है। लेकिन पीएलसी वाले अंदर घुस जाओ, घुस गए क्या घुसे, क्या देखा कि इनपुट अगर है तो वो एनो होगा या आउटपुट है तो बस कुछ नहीं। पंखा ये कॉइल में आएगा, पंखा काय में आएगा, बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिजिटल में इनपुट क्या होगा, एनो या एनसी। अब जो स्विच है तो स्विच का हमने क्या यूज किया है, एनो की एनसी, एनो। ऑन करने वाले जितने भी होते हैं वो एनो होते हैं, और बंद करने वाले जितने भी होते हैं तो इसका मतलब एनो और एनसी। एनो किस लिए होगा, स्टार्ट ऑन, और ऑफ करना हो या स्टॉप करना हो तो बस दिमाग में रख। तो यह स्विच क्या कर रहा है, बंद भी खुद ही कर रहा है, बट एनो यूज किया, एनो स्विच। एनसी स्विच काटने के लिए होता है, और एनो स्विच जोड़ने के लिए, एनो स्विच जोड़ने के लिए देसी भाषा में, और एनसी स्विच। और आउटपुट में कॉइल, कॉइल में फैन हो सकता है, हीटर हो सकता है, लाइट हो सकती है, बोलो कॉइल हो सकती है, ये सब आउटपुट। पंखा चालू बंद तो पंखा आउटपुट है और स्विच इनपुट है। बोलो समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, ये सब बटनों से चलाओगे। कैसे चलाओगे, तो सीएनसी मशीन में क्या होता है, सीएनसी प्रोग्रामिंग में इनको चलाने के लिए प्रोग्रामिंग के कोड बनाए गए। क्या बनाए गए, बटन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या बनाया, प्रोग्रामिंग के कोड। और जो प्रोग्रामिंग के कोड होते हैं जिनको कहते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग कोड, प्रोग्रामिंग कोड। और ये कोड किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए चार ही कोड यूज होते हैं, एम कोड,
एस कोड, डी कोड, तो पीएलसी कंट्रोल और जी कोड। इनमें से पीएलसी कंट्रोल करता है वो एम, एस और टी को। कौन किसको? और एनसी कंट्रोल करेगा वो। ये कोड बनाए गए काय के लिए? किसी भी फंक्शन को करवाने के लिए। बोलो, किसी भी फंक्शन को करवाने के लिए ये कोड बनाए। आप किसी भी मोटर को ऑन कराना चाहते हो तो कितनी जगह से हो सकती है? एक होगी बटन से, दूसरा हार्ड बटन, दूसरा सॉफ्ट बटन एचएमआई में, और तीसरा कोड। 3 तरह से मोटर ऑन हो सकती है। कितनी तरह से? 3 तरह से। मान लो मैंने यहाँ मोटर ले ली, मोटर कोई लाइट है, लाइट है, मान ये क्या है? लाइट है। अब ये लाइट 3 तरह से ऑन हो सकती है। बोलो, 1 2 3, ये 3 जगह से ऑन होगी। एक हो जाएगा बटन, जैसे आप बटन लगाते हो ना, पुश बटन, बटन को दबाएंगे तो लाइट, बटन दबाएंगे तो लाइट। दूसरा हो गया सॉफ्ट बटन। दूसरा क्या होगा? ये सॉफ्ट बटन है, ये होगी एचएमआई में, ये काय में होगी? एचएमआई में। क्या होगी ये? सॉफ्ट बटन, सॉफ्ट बटन। बोलो। और तीसरा जो है ना, ये ऑन कराने का है, ये है एम। बोलो, 3 तरह से हो गया। तो आप पीएलसी का कोर्स करते हो, वहां कौन कौन सा ऑप्शन आता है आपके सामने? और यहाँ पे एक ये और आ रहा है। बोलो, समझ में आया? यहाँ एक ऐड हो गया। क्या हो गया? एम कोड। ये कोड के थ्रू भी चालू हो जाएगी। तो 3 ऑप्शन होंगे। मान लो आपने दे दी यहाँ पे लाइट, ये लिख दो क्या? तो लाइट को ऑन कराना है, तो लाइट के ऑन कराने के 3 ऑप्शन हुए। कौन कौन से? नंबर 1 स्टार्ट बटन, स्टार्ट पुश बटन, या कोई भी। नंबर 2 ये भी ऑन करा देगा, एचएमआई से करा सकते हो। और तीसरा एम। आप बोलो, समझ में आया? ये हटा दो, ये तुम्हारे सीएसडी वाले गड़बड़ हो जाएंगे, वो ऐसे समझ लो। मतलब लाइट को ऑन कराना है, ऑफ कराना है, तो इसके 3 ऑप्शन हुए। 3 ऑप्शन कौन से? आप स्टार्ट पुश बटन से, एचएमआई से और एम। बोलो, डिजिटल का क्लियर हुआ? तो डिजिटल में आपको कौन सा कोड यूज होगा? एम कोड और टी कोड। कौन सा चलेगा कोड? मैं हटा दूं तो डिजिटल में कौन सा कोड यूज होगा? एम कोड एंड टी कोड होता है टूल चेंज के लिए, और एम कोड। इनकी लिस्ट बन रही है, चार्ट लग जाएगा कल तक। आराम से आप चार्ट को फोटोकॉपी ले लेना, कौन सा कोड क्या करेगा। ठीक है? एनालॉग, एनालॉग में आता है वैल्यू वेरिएबल एलिमेंट, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू एलिमेंट। वेरिएबल वैल्यू एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनकी वैल्यू वेरी करे। वेरी माने जैसे मोटर स्पीड। बोलो, मोटर की स्पीड, फैन की स्पीड। बोलो, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब एनालॉग है। और सीएनसी मशीन में एनालॉग के लिए जो यूज होता है वो होता है कौन सा? मोटर स्पीड होगा एस कोड। कौन सा कोड होगा? बोलो, क्लियर है? समझते जाना। आज तो समझ आ रहा है ना? कैलेंडर बोलो। जी सर। गुड। ये पूरा कैलेंडर है। अब इसमें तीसरा क्या है? हाई स्पीड। हाई स्पीड क्या होता है कि जो डिजिटल पल्स हो, लिख रहे हो क्या? लिख लिया? जो डिजिटल पल्स होती हैं, वही पल्स डिजिटल में जो ऑन ऑफ होता है, अगर वो जल्दी जल्दी हो, वही हाई स्पीड होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं हाई स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हो
जो सीएनसी प्रोग्रामिंग जिसको कहते हो न्यूमेरिकल, वो यही है असली। और ये पीएलसी में हाई स्पीड में आता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम, और इसमें कौन कौन आता है, ऑल एक्सिस। बिल्कुल निकल जाओ सर, और कोई निकल रहा हो तो बताओ। और भी कॉल आए तो मुझे फाइनल अपडेट करना ना, 9:30 बजे कितनी कॉल आई, और ये विशाल सर को भेजी। और ये जरूर कहना कि गोपाल सर से बात कल हो जाएगी, क्योंकि ये बात जरूर, ठीक है। और सुनो, नेहा मैडम से भी कह दियो जो ये नंबर आ गया है, ये यूज में लेना है। ये नहीं कि तुमने उसे ज्यादा चुंगा हटा तो दिया फिर आगे खामेगा, हाँ ऐसे नहीं है। बोलो सर, बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो। हाँ, तो जितने भी एक्सिस हैं उनको चलाओगे तो कौन सा कोड यूज होगा? जी कोड। एक्सिस को चलाने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से चलाना, जैसे 5 mm 10 mm, तो लिमिट से जितना भी हमें चाहिए उतना ही चले, तो उसके लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे? जी। बोलो, बात समझ में आई? अब जिनको ये समझना है कि न्यूमेरिकल होता क्या है, कल 12:30 बजे आ जाना। कहाँ पे? पान की दुकान पे मत पहुंचना, यहीं पे आना, ठीक है? बोलो, 12:30 बजे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट? अब आता है हमारा, ये हो गए। अब इसका सेक्शन एनसी और पीएलसी, अब इनमें आता बोलो। अब इस सेक्शन के 4 हिस्से कर, कितने करने भाई साहब? 4। अब समझना गौर से, 4 हिस्से का मतलब क्या है? पहला हिस्सा एनसी प्रोग्राम, जो बच्चे सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखते हैं उसी को एनसी प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनसी प्रोग्राम, नंबर 1। दूसरा हिस्सा, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले, वो केवल इस हिस्से का काम करते हैं, इसी में प्रोग्राम बनाया जाता है। और उस प्रोग्राम में कौन से कोड यूज होते हैं? जी कोड, एम कोड, एस कोड और टी कोड, सब। तो इसमें कौन कौन से यूज होंगे? जी कोड, जी, एम, एस और टी। जी कोड, एम कोड, एस कोड और टी कोड। अब जी कोड को तो ये खुद कंट्रोल कर लेगा, बाकी रहे बचे 3 कहाँ चले गए? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? क्योंकि प्रोग्राम में तो ये सब चाहिए, लेकिन इनको जी कोड को कौन कंट्रोल करेगा? और बाकी के 3 को, तो बाकी 3 चले गए वहां, और प्रोग्राम तो बनेगा। हेलो, हाँ, अच्छा, बस आता हूँ, क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी देर में। हाँ, घर से फोन आ नहीं रहे, मैंने भाई क्लास तो कर ले रहा। ये मोबाइल में बड़ी समस्या है, अपने आप ये इसका ना पता नहीं जेब में रखे रखे और इसकी डंडा नीचे आ जाते हैं, आवाज़ नहीं आती फिर। नया ले लीजिए सर, दूसरा जी का पुराना नजर आ रहा है। नहीं, आपको ज़्यादा तो पुराना ही है सर। अभी लिया था 10 दिन, अभी तो आया है, नहीं महीना नहीं हुआ, हो गया, इससे तो पुराना ही बढ़िया है मेरा। बोलो, अब इसमें क्या होगा? प्रोग्राम बनेगा। क्या बनेगा? प्रोग्राम। अब दूसरा क्या है पार्ट इसका? दूसरा पार्ट है, अब प्रोग्राम बनेगा तो भैया इसमें कौन सा कंट्रोल होगा? इसमें क्या चलेगा? ऑल एक्सिस, ऑल एक्सिस। एक्सिस में क्या होगी? मोटर होंगी। तो अब इसमें आपने देखा होगा, पीएलसी वाले स्टूडेंट समझ लो,
कि इसमें आते हैं प्रोग्राम के बाद एनसी पैरामीटर। एनसी पैरामीटर्स का मतलब है कि एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर्स, स्पीड कितनी रखनी है, मैक्सिमम, जो भी है एक्सिस से रिलेटेड, वो सब इसमें आएंगे। क्या आएंगे? एनसी। एक आध का उदाहरण बताओ, जैसे 1420 क्या है? G0 की फीड रेट हाँ सर। पता है? यस सर सर। इस तरीके से पैरामीटर है, उनकी स्टडी यहाँ पे हो। आपके सीएनसी की किताब में दिए हुए हैं पैरामीटर, यस सर। ठीक है। अब ये आता है, ये तो पैरामीटर होगा कंट्रोल करने के लिए। अब आता है, मान लो कोई, अब तीसरी चीज क्या है? एक्सिस का प्रोग्राम हो गया, पूरा प्रोग्राम एनसी प्रोग्राम हो गया, पैरामीटर हो गए। बोलो, पैरामीटर से क्या करेंगे? सर्वो सेटिंग के पैरामीटर, स्पिंडल के पैरामीटर, एक्सिस कंट्रोल के पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर। पैरामीटर्स का क्या पूरा ग्रुप होता है कि कौन कौन सी चीज के पैरामीटर होते हैं। इसके बाद आता है फॉल्ट आएगा। तो मान लो आपको कोई बुखार आया, क्या आया? आप गए डॉक्टर के पास, बोलो, तो डॉक्टर क्या कहेगा? हैं? काई की पहले तो टेम्परेचर मेजर करेगा। पहले क्या करेगा? फिर क्या मेजर, फिर क्या करेगा? पूछेगा सर क्या दिक्कत क्या है। डॉक्टर जो है ना, बुखार आ गया तो सीधा सीधा लैब वाले को कहेगा खून निकाल, हाँ चेक कर लेंगे। पैसा बनेंगे चक्का। बोला इसमें सब टेस्ट कर, मलेरिया और टाइफाइड कुछ भी हो सबको टेस्ट करो। तो वो क्या, टेस्ट होने के लिए वो सैंपल कहाँ जाएगा? डायग्नोस्टिक लैब में। किसमें? वो डायग्नोस्टिक लैब में ये पता चलेगा कि जो बुखार आया है वो पर्टिकुलर कौन सा है। तो डॉक्टर क्या करेगा कि डायग्नोस्टिक लैब में पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि प्रॉब्लम है, लेकिन उसी कैटेगरी में कई है। तो मान लो एक ग्रुप हो गया, फीवर एक ग्रुप हो गया। अब फीवर ग्रुप की प्रॉब्लम्स मान लो 4 है, तो 4 में से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सी है, फीवर किस कारण से आया है। तो डायग्नोस्टिक क्या बताएगी कि जो प्रॉब्लम आई है उसका भी कारण क्या है, कारण का भी मतलब प्रॉब्लम का भी कारण, कॉज ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आई, वो तो दिख रही है, फिजिकल है, प्रॉब्लम इज फिजिकल, दिख रही है, विजिबल, बट वो आई क्यों? प्रॉब्लम का भी। तो इसे कहते हैं, इसको हम क्या पता करते हैं? प्रॉब्लम का भी कारण। मतलब बुखार आया, अब बुखार का भी कारण मीन्स कौन सा बुखार है, किस कारण से आया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो कॉज हो गया ना, कॉज ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का कारण, ये समस्या क्रिएट क्यों हुई। तो उसे क्या कहेंगे? हम कहाँ भेजेंगे सैंपल को? डायग्नोस्टिक लैब में। यस सर। अगर यहाँ पे भेज दें तो एनसी डायग्नोसिस। बोलो क्लियर है? ये भी वही चीज है कि मोटर करंट ज्यादा ले रही है तो क्यों ले रही है, कारण कौन कौन से हैं, तो इसमें कारणों का पता चलेगा कि कौन कौन से का। तो डायग्नोस्टिक में हमेशा क्या होता है, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। डायग्नोस्टिक में हमेशा नेगेटिव, जो अगर नॉर्मल है रिपोर्ट तो नेगेटिव, और अगर लक्षण है तो पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे आता है। डायग्नोस्टिक की बिट होती है, डायग्नोस्टिक की क्या होती है? अगर आपकी डायग्नोस्टिक की कोई भी बिट हाई होती है तो समझ लो वही प्रॉब्लम। बोलो, समझ में आया? और चौथा है प्रॉब्लम जो आई, जैसे बुखार, तो मशीन में प्रॉब्लम आती है तो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? पानी। प्रॉब्लम को क्या कहते हैं मशीन में? अलार्म। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? एकदम।
मैंने एक एक आपको समझा समझा के चारों चीज लिखी है, कल को कहो कि इधर ये कहां से आई, बोलो। आप ये कर सकते हो कि अलार्म को पहले ले लो, डायग्नोस्टिक को यहाँ ले लो, कितना हो सकता है। एनसी अलार्म और फिर उसकी क्या ढूंढेंगे, एनसी डायग्नोसिस। क्या ढूंढेंगे, एनसी डायग्नोसिस। चारों हो गए क्लियर एकदम। ऐसे ही पीएलसी, पीएलसी को फानुक में कहते हैं पीएमसी। क्या कहते हैं? अब पीएमसी में जैसे यहाँ पे एनसी प्रोग्राम था, तो पीएमसी में कौन सा प्रोग्राम होगा, बोलो। पीएलसी प्रोग्राम का मतलब पीएलसी लेटर। इसी बात पीएलसी प्रोग्राम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम, कोई डाउट? नो डाउट। अब सेम इसमें दूसरे नंबर पर क्या थे, और तीसरे पे और चौथे पे बोलो, बात बैठी कि ना आए? सही है सर, पर ये लेटर क्या होता है? लेटर के लिए पैसे लगते हैं अलग से। अलग से सर पूरा पढ़ना नहीं है, कैसे होता है? लेटर एक प्रोग्राम होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, जैसे कि उस स्विच से पंखा चलाना है, तो स्विच से जो फेस आएगा पंखा तक, जो भी हम बनाएंगे ना लाइनें, उसी को लेटर कनेक्शन करना, मतलब इलेक्ट्रिकली। जैसे उसी में ब्लॉक्स बनते हैं। हाँ, बोलो, समझ में आया? अब इसमें क्या है समझ लो। पहला क्या है, पीएलसी का लेटर। अब पीएलसी का लेटर किसके लिए बनेगा, फॉर एम को, पी को, एस को और टी को, और जितने भी फिर बटन्स हैं, एचएमआई के लिए, एंड डीआई, डीआई, ये सबके लिए क्या बनेगा, लेटर बनेगा। बहुत बड़ा लेटर बनता है इसका। और जिसने इसका लेटर स्टडी कर लिया, कह दी मैंने 30,000 से ऊपर है कैलेंडर, बोलो मैं 30,000 से ऊपर है सैलरी जिसने लेटर, इसमें बड़े लेटर है। तो पड़ेगा सर 12-14 पीएलसी पैरामीटर्स में आते हैं। पीएलसी पैरामीटर, आज नाम सुन लो, पीएलसी पैरामीटर कौन से होते हैं, बोलो। कीप रिलेट डाटा टेबल, पीएलसी अलार्म। अब पीएलसी अलार्म कौन से होंगे, लैडर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू बोलो। और पीएलसी डायग्नोसिस में क्या आएगा, मतलब डिजिटल इनपुट आउटपुट का ना बिट देखेंगे वहां पे कि बिट हाई हो रही है कि नहीं हो रही, इनपुट की और बिट देखेंगे कि बिट हाई है कि नहीं है। सर बिट हाई है तो फॉल्ट है। हाँ, नहीं फॉल्ट नहीं, जब बटन दबावे वो तो ये बिट हाई नहीं होगी वहाँ, तो ये बटन तो दब गई पर बिट हाई ना आ रही, तो वो डायग्नोसिस, उसे डायग्नोसिस, वो वो वाली नहीं है, ये सिंपल स्टेटस है, मैंने लिखा ना DID और बिट स्टेटस, बिट का पता करना है हाई है कि नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल ये वो डायग्नोस्टिक नहीं है इधर वाली कि बिट वो हाई होगा तो डायग्नोस्टिक, वो डायग्नोस्टिक बिट होती है। ये क्या है, ये अलग से बिट होती हैं, वो अलग से नहीं है, वो DIDO की बिट का स्टेटस ही देखना है। बोलो, बात समझ में आई?
जब तो मैं कहता हूँ सीएनसी मेंटेनेंस कर लो। अब देखो लैडर का आ गया ना, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट का बिट स्टेटस देखना, लैडर देखना, अलार्म, सब चीज आ गई। बोलो नहीं आई? तो ये अब जो सीएनसी प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट हैं, कौन से? भाई यही की यही, बाकी कौन करेगा? फिर भी जो करते हैं सीएनसी प्रोग्राम, इसीलिए तो हमने सीएनसी बीएमसी दोनों का फीस रखा है। हमें पता है कितना है हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8। बोलो क्या है ये? पूरे का 1/8, इसीलिए फीस है 4000। अब दूसरे सेंटर वालों को क्या पता है क्या है, खाली प्रोग्रामिंग कराते हैं, वो सोचते पता नहीं कितनी बड़ी वो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो कौन सा? इसे कहते हैं सीएनसी को डिवाइड, सीएनसी का फुल, सीएनसी का पूरा क्या कह सकते हो, निचोड़ कह लो, सीएनसी का पूरा डिटेल कि सीएनसी के कितने सेक्शंस हैं, सीएनसी कितने सेक्शन से मिलके सीएनसी बनता है, सीएनसी के कितने सेक्शंस हैं। तो सीएनसी का पूरा ट्री हो गया है, पूरा डिवाइडेशन हो गया। अब मैं आपको इस पे जाना है अलार्म्स पे। तो आप सीएनसी हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, सीएनसी अलार्म और सीएनसी पैरामीटर्स, 2 वीडियो यूट्यूब पे निकालो, अभी मिल जाएंगे। सीएनसी अलार्म्स और सीएनसी पैरामीटर्स बहुत ही बढ़िया डाले हुए हमने। सीएनसी अलार्म्स इनको आपने पढ़ना है अगली क्लास से पहले, और सीएनसी पैरामीटर्स यूट्यूब पे बस डाल दो, तुरंत आएंगे दोनों। कैलेंडर आए? जी सर आ गए तुम्हारे में, ठीक है। ये अगले क्लास से पहले पहले इनको पढ़ लेना। इसमें अलार्म दोनों तरह के अलार्म दिए हुए हैं, और जो सीएनसी पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, एनसी पैरामीटर। और अलार्म्स जो है इसमें ये भी अलार्म है और इसमें वो भी अलार्म है। तो 1 2 3 तीन चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। सीएनसी अलार्म में क्या है, एनसी अलार्म का डिटेल है और पीएलसी अलार्म, ये दोनों का डिटेल इसमें आता है। सर दोनों का एक वीडियो में आएगा? 2 अलग अलग वीडियो, एक ही वीडियो में दोनों, सीएनसी अलार्म और सीएनसी पैरामीटर्स, ये दोनों वीडियो आपने पढ़ने ध्यान करके। समझ में आया ना? दोनों। और प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है ये एनसी प्रोग्राम का बेसिक चलता है डेली 12:30 से 1:30, ये डेली चलता है। बोलो ये 12:30 से 1:30 चलता है। जिन बच्चों को लिंक लेना हो सभी संपर्क कर लें और लिंक ले लें, पीएलसी वाले भी जो सीएनसी मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं। और ये इसमें आगे, और ये डायग्नोसिस ये मैं अलग से बताऊंगा, और लैडर की स्टडी होगी, और ये पैरामीटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब आ जाएगी। और पीएलसी अलार्म्स, पीएलसी डायग्नोसिस, ये सब ये मैं आगे मशीन पे ही आपको पूरा डिटेल एक दिन समझाऊंगा पूरा, ठीक है ना? तो अब जो है ना, ये 2 चीज़ आप अगले क्लास और से पहले पढ़ लेना। जब मैं क्लास करूं तो सीएनसी अलार्म्स और सीएनसी पैरामीटर 2 वीडियोज आप पढ़ के रखना तैयार, अगली क्लास हो, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हो?